गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनोरंजन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इब्रानियों अध्याय 2 का पद 18 यहाँ लिखा है, क्योंकि जब उसने मसीह की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज हम जिस विषय के लिए सीखेंगे वो है परीक्षा। दरअसल बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो उसे आनंद की बात समझे। ये बहुत मुश्किल होता है कि परीक्षा के समय आप आनंद मनाएं। जिसकी परीक्षा हो रही होती है वो जानता है बेहतर कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरी दुर्दशा इस समय क्या हो रखी है। लेकिन बाइबल में दरअसल परीक्षा के लिए जो शब्द है पैरास्मोस है। पैरास्मोस का मतलब है जहाँ पर आप हैं वहाँ से आप एक अच्छे स्तर के लिए जा रहे हैं। बेशक समस्या होती है। एक बच्चा जो 4th क्लास में है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दरअसल मैंने छोटी बहुत क्लास ली है, ये मतलब छोटी क्लास का एग्ज़ाम्पल लिया है। हम अगर दूसरी तरफ देखें कि यूपीएससी का बच्चा जो प्री की तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, वो रात भर जागता है, 3-3, 4-4 बजे तक मतलब पढ़ाई कर रहा है। सुकून नहीं है, टेंशन है वो अलग। लेकिन जब परीक्षा देता है और अगर वो पास हो जाता है तो उसे एक अच्छा रैंक मिलता है और आने वाले समय में वो अपने मुकाम को हासिल करता है। मेरे जो परीक्षा भी इसी प्रकार से है। लेकिन परीक्षा जिसकी होती है वो परीक्षा की दशा को बेहतर जानता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारी तरह परीक्षा में होकर गया और दुख उठाया। इट मीन्स ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि उसे सब कुछ पता है, A to Z उसे पता है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। परमेश्वर का वचन ये भी दावा करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो या तुम उसे सह नहीं पाओ। ठीक है। पतरस पानी पे चल रहा है। जब संसार को देखा, संसार मतलब प्रलोभन को देखा, इधर उधर देखा, जैसे परमेश्वर से नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मैंने इस पर एक बार प्रचार भी किया है और वचन में लिखा है वो जब डूबने लगा परमेश्वर ने उसका, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि आप परीक्षा में जैसे ही गिरने वाले होंगे आपको परमेश्वर हाथ पकड़ लेगा, परमेश्वर आपको उठा के दोबारा खड़ा कर देगा। मतलब आप किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। लेकिन परीक्षा से निकलें कैसे? परीक्षा हो रही है इस समय, निकलें कैसे? निकलने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है मैं आज आपको देना चाहता हूँ वो है आपका मुंह। आप बात करें, अपनी परीक्षा से बात करें, है ना। बैठे न रहें वहाँ पर, सिर्फ बैठे न रहें कि मेरे लिए सहायता भेजी जाएगी, मैं सहायता लेके आगे बढ़ूँगा। मेरे लिए बैठे न रहें, अपने मुंह को खोलें कि परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से निकालेगा, मुझे इस दुख से निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना करते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप मुझे परीक्षा से निकालते हैं। परीक्षा कई प्रकार की हो सकती है। आप हो सकता है इस समय गरीबी के हालात से होकर गुजर रहे हों, आप हो सकता है इस समय बीमार हों, अस्वस्थ हों, हो सकता है आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हों, हो सकता है आप किसी ऐसे विचार को लेके चिंतित हो सकते हैं कि इस विचार से मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूँ। या आप हो सकता है किसी एडिक्ट के, किसी लत के आदी हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं इस लत से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। मेरे जो परीक्षा से निकलने का एक मूल मंत्र जो देता हूँ सुबह वो है आपका मुंह। कहें परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे इस परीक्षा से निकालेगा। मैं धन्यवाद के साथ विश्वास करता हूँ कि तू मुझे इस परीक्षा से निकालेगा। प्रभु आशीष दे मेरे जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।